क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी नए व्यक्ति से मिले और कुछ ही मुलाकातों में आपको लगे कि ये व्यक्ति आपको असाधारण रूप से समझता है। उसकी पसंद आपकी पसंद जैसी लगती है, उसके विचार आपके विचारों से मेल खाते हैं और उसकी बातें आपको ऐसा एहसास दिलाती हैं मानो वो आपके मन की हर बात जानता हो। आप सोचते हैं, वाह, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। लेकिन क्या ये केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम कर रही होती है? मनोविज्ञान इस प्रक्रिया को मिररिंग कहता है। जब हम सुबह दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक इसी तरह सामाजिक जीवन में भी हम अनजाने में ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जो किसी न किसी रूप में हमें हमारा ही प्रतिबिंब दिखाते हैं। यही कारण है कि अक्सर हमें वे लोग अच्छे लगने लगते हैं जो हमारी तरह सोचते हों, जो हमारी तरह बोलते हों, जो हमारी रुचियों को साझा करते हों। मिररिंग इसी मानवीय प्रवृत्ति का मनोवैज्ञानिक रूप है। मिररिंग आखिर क्या है, इस पर हम जरा विस्तार से बात करते हैं। मिररिंग वो प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति सामने वाले के व्यवहार, उसके बोलने के ढंग, उसकी भावनाओं, उसकी रुचियों या उसके व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को प्रतिबिंबित करने लगता है। कई बार तो ये बिल्कुल स्वाभाविक होता है। आप किसी भी मित्र के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हो, वो मुस्कुराता है और कुछ देर बाद आप भी मुस्कुराने लगते हैं। वो धीरे धीरे बोलता है तो आपकी आवाज़ भी उसी लय में ढल जाती है। आपने ये जानबूझकर नहीं किया होता है, फिर भी ये अनजाने में हो जाता है और यही मिररिंग है। क्यों होती है ये मिररिंग? मानव मस्तिष्क संबंध बनाने के लिए बना है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ सहज महसूस करते हैं तो हमारा व्यवहार उसके साथ तालमेल बैठाने लगता है। ये तालमेल हमें सुरक्षा और अपनत्व का अनुभव कराता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मिररिंग के बहुत सारे कारण हैं। जैसे मिररिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि इससे आपसी विश्वास बढ़ता है, संवाद आसान होता है, भावनात्मक दूरी कम होती है और रिश्ते अधिक मजबूत बनते हैं। शायद इसी कारण अच्छे शिक्षक, कुशल नेता, सफल विक्रेता और अनुभवी परामर्शदाता अनजाने या जानबूझकर मिररिंग का उपयोग करते हैं। प्रेम की शुरुआत में मिररिंग का बहुत बड़ा योगदान है। यदि प्रेम संबंधों का अध्ययन किया जाए तो मिररिंग वहां सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दो लोग मिलते हैं, एक कहता है मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, दूसरा जवाब देता है मुझे भी, बिल्कुल मुझे भी किताबें पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, ये सब चीज़ें पसंद हैं। पहला कहता है मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, दूसरा कहता है मुझे भी पहाड़ों से बहुत लगाव है। धीरे धीरे दोनों को लगता है कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कई बार ये समानता वास्तविक होती है, लेकिन कई बार ये केवल मिररिंग होती है। लेकिन कई बार मिररिंग एक जाल बन जाती है। दूसरा व्यक्ति जानबूझकर मिररिंग करता है और आपको लगता है कि आपको एक सच्चा साथी मिल गया है। यहीं से कहानी दिलचस्प भी हो जाती है और ख़तरनाक भी हो जाती है। कुछ लोग जो मिररिंग का उपयोग केवल जुड़ाव बनाने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास जीतने और भावनात्मक प्रभाव स्थापित करने के लिए करते हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं। विशेष रूप से कुछ आत्ममुग्ध नार्सिसिस्टिक
पर्सनालिटी वाले लोग, व्यक्तित्व वाले लोग शुरुआत में सामने वाले का लगभग पूर्ण प्रतिबिंब बन जाते हैं। उन्हें आपकी पसंद पता चलती है तो वही उनकी पसंद बन जाती है। उन्हें आपके सपने पता चलते हैं तो वे भी वही सपने देखने लगते हैं। उन्हें आपके जीवन मूल्य पता चलते हैं तो वे स्वयं को उन्हीं मूल्यों का समर्थक दिखाने का प्रयास करते हैं। इन सब का नतीजा क्या निकलता है? आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो आपको पूरी तरह समझता है, एक साथी, एक दोस्त जो आपको अच्छी तरह समझता है। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद आपको एहसास होता है कि वो व्यक्ति वास्तव में वैसा नहीं है जैसा वो दिखाई देता था, जैसा वो लगता था। ज़्यादातर विश्वास टूटने, संबंध टूटने का यही कारण होता है। जो समानता दिखाई दे रही थी वो कई बार केवल मिररिंग था, केवल एक प्रतिबिंब, आपका प्रतिबिंब था। सोशल मीडिया के ज़माने में मिररिंग का क्या योगदान है? सोशल मीडिया ने मिररिंग को एक नया एंगल, एक नया आयाम दे दिया है। लोग दूसरों की जीवन शैली, दूसरों के विचार, दूसरों के पहनावे और दूसरों के बोलने के तरीक़ों की नकल करने लगे हैं। कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारी अपनी पसंद क्या है, हमारे अपने विचार क्या हैं। हम दूसरों के प्रतिबिंब बनते बनते अपनी वास्तविक पहचान से दूर होने लगते हैं। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक आजकल ऑथेंटिसिटी अर्थात प्रामाणिकता पर जोर देते हैं। मिररिंग को इस तरह से हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्वस्थ मिररिंग और अस्वस्थ मिररिंग। स्वस्थ मिररिंग वो है जो समझ और संवेदनशीलता बढ़ाती है। जब कोई मित्र आपके दुख को समझने की कोशिश करता है, जब कोई शिक्षक आपकी भाषा में आपको समझाता है, जब कोई जीवन साथी आपकी भावनाओं को महसूस करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो वो स्वस्थ मिररिंग है। लेकिन जब कोई व्यक्ति केवल आपको प्रभावित करने के लिए, आपको नियंत्रित करने के लिए या आपको अपने प्रभाव में लेने के लिए मिररिंग करता है, आपकी हर बात से सहमत होता है, तब आपको सावधान हो जाना चाहिए। तब आपको क्या करना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति आपको असाधारण रूप से परफेक्ट लग रहा है तो थोड़ा समय लीजिए। लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार की निरंतरता से पहचानिए। ये देखिए कि क्या ये वास्तव में वैसा ही है जैसा स्वयं को पेश करने की कोशिश कर रहा है, या केवल आपके सामने आपका ही प्रतिबिंब बनकर ये व्यक्ति खड़ा है। अगर आप ये जजमेंट, ये फैसला कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं, तब तो आप मिररिंग के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे, अन्यथा आप गलत व्यक्ति से दोस्ती में फंस जाएंगे। मिररिंग मानव संबंधों का सबसे आकर्षक और रहस्यमय प्रक्रियाओं में से एक है। यह हमें जोड़ सकती है, विश्वास पैदा कर सकती है और प्रेम को गहरा बना सकती है। लेकिन वही मिररिंग कभी कभी भ्रम पैदा कर सकती है। अंततः प्रश्न ये नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपका प्रतिबिंब है या नहीं। प्रश्न ये है कि दर्पण के पीछे खड़ा व्यक्ति वास्तव में कौन है। क्योंकि रिश्तों की दुनिया में सबसे सुंदर संबंध वो नहीं होता जिसमें दो लोग एक जैसे हों, बल्कि वो होता है जिसमें दोनों अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक दूसरे को समझने का प्रयास करें।